सो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो लीड कोड की एक लिंक्ड लिस्ट प्रॉब्लम है जिसका नाम है ऐड टू नंबर्स। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटिंग टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हमें दो नॉन एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट दे रखी है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो द डिजिट्स आर स्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर। सो रिवर्स ऑर्डर का यहाँ पर मतलब है कि हमें जो लिस्ट दे रखी है लिंक्ड लिस्ट उनमें जो डिजिट्स है वो रिवर्स ऑर्डर में स्टोर्ड है। मीन्स द डिजिट्स आर 342 एंड 4665। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड ईच ऑफ देयर नोड्स कंटेन अ सिंगल डिजिट। हर नोड में एक सिंगल डिजिट है और हमें रिटर्न करना है वो करना है कि जो दो नंबर्स हैं उनका सम हमें रिटर्न करना है एज अ लिंक्ड लिस्ट। सो एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे ये दो लिंक्ड लिस्ट है। अब जो बेसिकली जो डिजिट्स है वो इस एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आएगी 342 प्लस 465 807। सो ये रिवर्स ऑर्डर में है लेकिन हमें जो आउटपुट प्रिंट करना है वो सिर्फ इन लिंक लिस्ट का एडिशन प्रिंट करना है बिकॉज दैट विल बी सेम इफ़ वी रीड दैट इन रिवर्स ऑर्डर। सो लाइक हम इसे एक वाइट बोर्ड पे चलकर समझते हैं। सो लेट्स जंप ऑन टू द वाइट बोर्ड। सो बेसिकली एडिशन में जो हमें चीज़ ध्यान रखनी होती है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ अबाउट कैरी। सो जैसे हम अगर इन दोनों को ऐड करें तो बेसिकली हमारे पास 5 + 2 = 7, 4 + 6 = 10 एंड द डिजिट at the ones place will always be at the lower place and the digits after that will always go to carry. So हमारे पास 10 में 1 हमारा कैरी में आ जाता है और 4 + 3 7 एंड दिस इज़ 8। सो बेसिकली जो हमें क्वेश्चन प्रोसीड करना है उसमें तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्नर कंडीशंस कह लीजिए या फिर स्पेशल कंडीशंस कह लीजिए वो ये होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे कि हमारे पास लिंक लिस्ट है मान लीजिए 2 4 एंड 3 8। तो हम जो चीज़ भी यहाँ पर लिखेंगे और ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर हमारे पास आएगा 12। लेकिन हमारे पास इन दोनों ये दोनों लिंक लिस्ट के लास्ट एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास इनके बाद कोई एलिमेंट नहीं है। तो हमारा जो 12 आएगा उसका 2 यहाँ पे आएगा और कैरी में जाएगा 1। तो हमें इस कैरी को नहीं भूलना है और हमें हमारे आंसर में इस कैरी को भी इंक्लूड करके आंसर देना है। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो यही चीज़ हमें पहली तो ध्यान रखनी है कि हम इस कैरी को ना भूलें। और जो दूसरी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है वो बेसिकली ये है कि हम ऐड करते टाइम अगर हमारे पास इस लिंक लिस्ट में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं और दूसरी लिंक लिस्ट में मान लीजिए हमारे पास उससे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो हमें ऐड करते टाइम जो थर्ड एलिमेंट या फिर जो भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनको हमें ज़ीरो ले लेना है एडिशन के वक्त। तो यही जो कंडीशंस है वो दोनों लिंक लिस्ट के पे फॉलो होती है। तो यही हमें बेसिकली ध्यान रखना है हमारा कोड करते वक्त। तो हम कोड को जब प्रोसीड करेंगे तो हमारा तरीका क्या रहेगा, हम एक यहाँ पर एक एम्प्टी नोड बना लेंगे जो पॉइंट कर रही होगी शुरुआत में नन को। तो जब हम एडिशन करेंगे तो हम शुरू में ही कैरी को ज़ीरो ले लेंगे और हर बार जब हम दोनों नोड का एडिशन करते जाएंगे तो उसमें कैरी ऐड करते जाएंगे और जो भी आंसर आएगा उसे हम एक न्यू नोड में स्टोर कराते जाएंगे। सो लेट सपोज अगर इधर हमारा कैरी ज़ीरो रहेगा और इधर हमारे पास 6 एंड 4 है और कैरी ज़ीरो है तो हमारे पास आंसर बन रहा है 10। तो हम जो भी उसका मॉड्यूल होगा मीन्स 10 बाय 10, तो जो भी हमारे पास उसका रिमाइंडर आएगा उसे हम न्यू नोड में स्टोर कराएंगे एंड जो भी हमारे पास हमारा 10 का जो भी क्वेश्चन आएगा उसे हम कैरी में स्टोर कराएंगे और फिर अगली बार उसे हम जो नेक्स्ट नोड्स हैं वापस से वही चीज़ फॉलो करेंगे। तो हम इसे और भी अच्छे से समझते हैं। हमारा पहले मैं आपको एक रफ कोड दिखाता हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ द रफ कोड फॉर व्हाट वी हैव टू डू। सो इसमें हमने क्या करा है, सबसे पहले इसमें हमने एक रिज़ल्ट लिस्ट नोड बनाई है जो कि है 0। सो बेसिकली हम इसको ऐसे पॉइंट कर सकते हैं जैसे कि ये हमारी है रिज़ल्ट लिस्ट और जो नोड है। अब हमने एक करंट रेफरेंस वेरिएबल लिया है जो कि रिज़ल्ट लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। इसका बेसिक मीनिंग जो हमें पता लगेगा वो हमें आगे कोड में पता लगेगा। और हमने एक कैरी लिया है 0 शुरुआत में। अब हम जो वाइल में 3 कंडीशंस लगा रहे हैं उनका मतलब क्या है। सो वाइल L1 और L2 और कैरी आर नॉट नन, इन तीनों में से कोई भी नॉट नन होगा तो ये लूप चलेगा क्योंकि हमें तब तक चलाना है जब तक
या तो L1 में कोई एलिमेंट ना रहे तब भी चलना चाहिए, और L2 में भी कोई भी एलिमेंट ना रहे और कैरी भी ज़ीरो हो जाए, तब तक हमें इस लूप को चलाना है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो भी ये लूप चलता रहेगा। सो इफ़ L1, अब हमने वाइल के अंदर लिखा है कि अगर L1 में कोई वैल्यू है, इफ़ L1 इज़ नॉट नन, सो हम जो कैरी हमारा यहाँ पर ज़ीरो है उसमें हम L1 की जो वैल्यू है उसको अपेंड कर देंगे, मीन्स 2 विल बी एडेड टू ज़ीरो, और जो L1 की वैल्यू है उसे हम आगे पॉइंट कर देंगे, L1 इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट। वैसे ही अब जब हमारा जो L2 है उसमें भी हम जो कैरी की अभी इंस्टेंट वैल्यू है वो L1 ऐड करने के बाद 2 हो गई है, और अगर L2 में भी कोई वैल्यू है तो हम उसे भी उस कैरी में ऐड कर देंगे, देन 2 + 5 + 0 विल बी 7, एंड आफ्टर दैट वी विल मेक अ न्यू नोड विच विल करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू लिस्ट नोड, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नोड। जो हमारे पास इन तीनों के एडिशन से वैल्यू आई है वो हम इस नोड में स्टोर करा देंगे। इफ़ वो वैल्यू डबल डिजिट में है तो उसके लिए हमने उसका रिमाइंडर यहाँ पे ले लिया है। तो ये हमारा बेसिकली जो यहाँ पर स्टोर करा है वो वैल्यू है। तो अभी जो हमने इसका बता रहे थे कि रिजल्ट लिस्ट को हमने रेफरेंस वेरिएबल क्यों लिया है, बिकॉज रिजल्ट लिस्ट विल ऑलवेज पॉइंट टू दिस, बिकॉज हम एक सिंगली लिंक लिस्ट में काम कर रहे हैं। तो हम अगर इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो वी विल लूज द पोजिशन ऑफ द करंट हेड। सो इसलिए हमने करंट लिया है और हम करंट की वैल्यू को हमेशा अपडेट कराते जाएंगे, तो हमारे पास करंट हेड की वैल्यू हमेशा सेम रहे, इसलिए हम लिस्ट रिजल्ट लिस्ट का एक रेफरेंस वेरिएबल लिया है। तो अब हम जैसे ही हमारा फर्स्ट नोड पे काम हुआ तो हमने करंट की वैल्यू को फर्स्ट नोड पे पॉइंट करा दिया, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट से। एंड सिमिलरली जो कैरी था हमारा अगर डबल डिजिट में होगा तो जो हमारा कैरी होगा उसकी वैल्यू को हम चेंज कर देंगे, मीन्स टिल नाउ कैरी वॉज 7 एंड नाउ वी विल integer divide carry with 10 and it will become 0. So that is the basic case we are heading towards. तो यहाँ पर कैरी की वैल्यू वापस से 0 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारे पास जैसे कि यहाँ पर हम दोनों ऐड करेंगे 4 + 6 will be 10 and plus 0, so the carry value, the total value will be 10, and we will take the remainder from it which will be 0. We will store that into the new list node and then we will change the position of the current, and then we will change the value of carry by integer dividing it by 10, and then the carry value will be 1 for this node. Then we will add 3 of them, store that in a new node, and then after doing all this what we will do will be we will be returning the result list dot next. So I forgot to mention dot next here. सो हम रिजल्ट लिस्ट हमारे पास पॉइंट कर रही है इधर, तो हम रिजल्ट लिस्ट डॉट नेक्स्ट को जब रिटर्न कराएंगे तो हमारे पास ये पूरी चीज़ रिटर्न हो जाएगी। सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, एंड ये बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो हम इसे रन कर देखते हैं हमारे एडिटर पे। सो लेट्स जंप टू द एडिटर एंड ट्राई टू रन दिस कोड। बेसिकली हमने रिजल्ट लिस्ट ली है, list node 0, then current variable which will point to result list, then carry which will be 0, then while condition L1 or L2 or carry if L1 carry plus equal to L1 dot val, L1 equal to L1 dot next, then similarly for L2 carry plus equal to L2 dot val, L2 equal to L2 dot next, and then the three conditions: current dot next, changing the value of the current node, making a new node, carry, current value, changing the current value, current dot next, and then updating the carry value which will be carry
integer division 10, and then returning result list dot next. So let me check it again. Yeah, it looks everything is fine. So let us submit the code. Now submit what we have written and check if we have written the code correctly or not. So let's first run the code. So the code here is accepted, the output and the expected outputs are correct, so let us submit it. So yes, we have submitted our code and it beats 79. So yes, this is the code which we have submitted.